हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के पहले लेसन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम आप लोगों को बताएंगे विज्ञान के पहले लेसन से कि कौन कौन से टॉपिक अगर आप पढ़ेंगे तो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उससे हट करके क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ठीक है ना। तो जो टॉपिक बता रहे हैं केवल वही टॉपिक आप लोगों को तैयार करना है, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी तैयार नहीं करना है। बच्चे बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे हमसे कि सर कक्षा 10 की भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों को बता दीजिए ताकि हम लोगों को बोर्ड के एग्जाम में काफी हेल्प मिल जाए, थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। ठीक ना। इसलिए बच्चों के द्वारा कहे हुए बातों को हमने ध्यान दिया और हमने सोचा क्यों ना बच्चों यानी कि जो कक्षा 10 के बच्चे हैं उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करवा दिया जाए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है और बहुत सारे बच्चे जो है कि किसी कारण बस अपनी पढ़ाई नहीं जारी कर पाए हैं, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो इससे हम आपको ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक अगर आप तैयार करेंगे तो आपका एग्जाम जो है कि बहुत से यानी कि बेहतरीन से बेहतरीन आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे बोर्ड के एग्जाम में। ठीक ना। क्योंकि देखिए जो अध्यापक होते हैं, अध्यापक एक सड़क की तरह से होते हैं। जो अध्यापक होते हैं यानी टीचर होते हैं एक सड़क की तरह से होते हैं। जैसे सड़क जो होती है स्वयं तो वहीं पे रहती है लेकिन राही को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा देती है। वही हाल अध्यापक का भी होता है। अध्यापक भी स्वयं तो वहीं रहते हैं लेकिन बच्चों को ये हमेशा चाहते हैं कि उनके मंजिल तक पहुंचा दिया जाए, उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया जाए। तो आप लोग इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और आप लोग मेहनत से पढ़िए। और ये जो वीडियो है अगर आप लोगों को समझ में आएगा, देखिए हम समझ में आएगा तभी हम बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें से सीखने को मिलेगा, समझ में आएगा, तो अपने मित्रों के साथ जरूर से जरूर इसको शेयर करिएगा ताकि वो सब भी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाए और बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा से अच्छा मार्क्स लेके आ पाए। ठीक है। चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग साइंस यानी विज्ञान के पहले लेसन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले लेसन का नाम क्या है हम लोग वो जान लेते हैं। देखिए जो लेसन का नाम है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। लेसन का जो नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये लेसन का नाम है। ठीक है ना। ये जो पहला लेसन है विज्ञान का जिसमें हम लोग पहले केमिस्ट्री पढ़ेंगे यानी कि रसायन विज्ञान जो है ये पहला लेसन है जिसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगर आप ये चैप्टर पूरा शुरू से पढ़ना चाहते हैं, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि देखिए इस क्लास में हम केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में ही बताएंगे, पूरा डिटेल से हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल से पढ़ना तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे कक्षा 10 के लिए इंपॉर्टेंट यानी कि कक्षा 10 के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण नाम से वहां पे आप जाकर के देख लीजिए, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आपका जो बेसिक है वो भी वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए इसमें जो पहला लेसन का जो नाम है वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहले तो हम थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दें, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और रासायनिक समीकरण क्या होता है। जैसे देखिए, जैसे आप क्या करते हैं कि पानी में आप क्या करते हैं? नमक को घोलते हैं। पानी में अगर आप नमक को डालते हैं तो क्या होता है? नमक जो होता है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है यानी कि घुल जाता है। तो नमक पानी में घुलता क्यों है? इसका मतलब यह है नमक और पानी के बीच में कोई अभिक्रिया हुई होगी, कोई क्रिया हुई होगी जिसके पश्चात ही नमक क्या होगा? जल में घुलेगा। तो ये क्या है? एक प्रकार की अभिक्रिया है। ये क्या है? एक प्रकार की अभिक्रिया है। जैसे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है? जल बन जाता है। यह भी क्या है? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। पहले तो हम आपको ये बता दें रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में अंतर क्या होता है। देखिए अगर हम ये लिखे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन,
अगर हम हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन लिखे तो ये क्या बन जाएगा, आपका जल बन जाएगा। तो ये क्या है, ये है बाबू रासायनिक अभिक्रिया। ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा शब्दों में लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा शब्दों में लिखा जाता है, यानी कि ये जो आपके सामने लिखा गया है ये क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है, जल बन रहा है। ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक समीकरण क्या होगा, अगर हम इसका फार्मूला लिख दें, जैसे हाइड्रोजन क्या होता है, H2 होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, O2 होता है, क्या बन जाता है, H2O, यानी कि जल बन जाता है। अब ये क्या है, रासायनिक समीकरण। ये क्या है, रासायनिक समीकरण है। ये क्या है बाबू, रासायनिक समीकरण है। और ये जो है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। और ये नीचे जो हमने लिखा है वो क्या है, रासायनिक समीकरण। बात समझ में आ गई ना। तो आप लोगों का जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा शब्दों में लिखा जाता है, लेकिन जो शब्दों में लिखा जाता है उसका अगर हम लोग फार्मूला लिख दें तो वो क्या मिल जाता है हमको, रासायनिक समीकरण मिल जाता है। बात समझ में आ गई ना। तो ये है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोग देख लीजिएगा। और हम बार बार बोल रहे हैं, अगर आप लोगों को बेसिक से पढ़ना है, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाइए आप लोग देख लीजिए। आपका जो भी डाउट है, जो भी अगर आपको इसमें, यानी कि चूंकि देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा शार्ट में ही चलेंगे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया, ये क्या है, रासायनिक समीकरण। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, बताएंगे कि कौन कौन सी टॉपिक अगर आप तैयार करेंगे तो ये पहले लेसन से आपका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छूट नहीं पाएगा। देखिए, इसमें पहले तो आपको तैयार कर लेना है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ये दो टॉपिक आप लोगों को तैयार कर लेना है। इसके बाद इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी कोई भी रासायनिक समीकरण आपके सामने दिया जाएगा तो आप उसको कैसे बैलेंस करेंगे, आप उसको कैसे संतुलित करेंगे, ये चीज आप लोगों को अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाइए, हम बार बार बोल रहे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है एकदम बेसिक से। हम इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, अगर आप वो वाला वीडियो देख लेंगे तो आपका ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं बचेगा जो कि आप बैलेंस ना कर पाए, ऐसे कोई भी रासायनिक समीकरण नहीं बचेगा जिसको आप बैलेंस ना कर पाए। बात समझ में आ गई ना। तो एक बार उसको आप देख लीजिएगा जरूर से, ताकि आपका जो डाउट है संतुलित करने का, बैलेंस करने का, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए और आपका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है, तो आप लोग उसको सील कर लीजिएगा। तो आपको ये तैयार कर लेना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, ये आप लोगों को तैयार कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को तैयार करना है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है, क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों को डिस्कशन कर लेना है। इसके बारे में आप लोगों को तैयार कर लेना है, कौन कौन सी अभिक्रिया इसमें है और कौन कौन सी अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल एग्जाम में पूछी जाती है, वो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो पहली अभिक्रिया होती है वो होती है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। ये क्या चीज होता है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया? यानी कि यहां पे देखिए, योगात्मक, योग का मतलब क्या होता है, जुड़ना। यानी कि जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में जुड़ करके, या जब दो या दो से अधिक अणु आपस में जुड़ करके किसी एक ही यौगिक का निर्माण करते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को तैयार कर लेना है। इसके बाद दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ये आप लोगों को तैयार कर लेना है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब ये जो वियोजन अभिक्रिया है या अपघटन अभिक्रिया है, ये भी हमने वहां पे 3 प्रकार से पढ़ाया है, और तीनों आपको क्या करना है, बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक, इसके बाद इसमें जो तीसरा, ये पहला रिएक्शन था, इसके बाद ये दूसरा रिएक्शन था, इसके बाद इसमें हम लोग को तीसरा रिएक्शन जो पढ़ना है वो है, यानी पढ़ना है
प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, ये भी आप लोगों को तैयार कर लेना है कि प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ये तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, या फिर कोई रिएक्शन ही दे दिया जाता है और इसमें पूछता है कि कौन सी अभिक्रिया है, तो उसमें आपको पहचानना रहता है संयोजन है कि वियोजन है कि प्रतिस्थापन है कि क्या है। तो इसमें विस्थापन होता है, ज्यादातर यही पूछा जाता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये भी एक होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, एक होता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आप लोग जाकर के देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगली जो आपको चौथी अभिक्रिया इसमें पढ़नी है, ये पढ़नी है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें ये आपको क्या पढ़नी है, रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ लेनी है। और जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। मतलब कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है यह दो प्रकार की हो जाती है, एक होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया और एक होता है अपचयन अभिक्रिया। बात समझ में आ गया ना। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को आपको रेडॉक्स अभिक्रिया में तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला जो है वो है नंबर 5, जो अभिक्रिया है ये क्या है, नंबर 5 है। ये क्या है आपका ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये भी आप लोगों को तैयार कर लेना है कि यानी कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। बात समझ में आ गई ना। तो ऊष्माक्षेपी जिसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, जिसमें ऊष्मा निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। और जिसमें ऊष्मा ग्रहण होती है उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी बोलते हैं। तो ये है, ये भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। इसके बाद इसमें आपको जो छठे टॉपिक तैयार कर लेना है, ये तो मान लीजिए हो गया रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हो गया 5, यानी कि 5 रासायनिक अभिक्रिया को आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। और इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। हम बार बार इसको बोल रहे हैं, इसका मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे यह कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, एक होता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आ गई ना। एक होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आ गई ना। और इसमें आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये तैयार कर लेना है, क्योंकि देखिए इसमें से अगर परिभाषा लिखने के लिए नहीं देगा तो ये कोई ना कोई रिएक्शन दे देगा और रिएक्शन पूछेगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। बात समझ में आ गई ना। तो ये है आपका पांचों रिएक्शन आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा इसको। इसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए और हम अगली टॉपिक बताएं कि कौन सी अगली टॉपिक आप लोगों को पहले लेसन में तैयार करके बोर्ड की परीक्षा में जाना है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए देखिए इसके बाद अगली टॉपिक जो इसमें आप लोगों को तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम में, वो पूछ लिया जाता है कभी कभी, जो कि विकृत गंधिता होता है। क्या होता है, विकृत गंधिता। क्या होता है, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। ये भी आप लोगों को तैयार करके जाना है, विकृत गंधिता। अब ये विकृत गंधिता क्या चीज होता है, जैसे देखिए नहीं होता है कि जब खाना वाना बनाया जाता है तो खाने वाने में क्या होता है, तेल और वसा होता है। तो जब उसको रख दिया जाता है तो गर्मियों में क्या होता है कि सुबह तक वो जो होता है उसमें से अजीब प्रकार की स्मेल आने लगती है। गांव की भाषा में उसको बोलते हैं खाना जो है कि बसिया गया है। तो बसियाने का मतलब उसमें से क्या होती है, अलग प्रकार की स्मेल आने लगती है, वो खाना खाने लायक नहीं रह जाता है। ठीक है ना। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए जो वसा होता है वो ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण जो खाना होता है उसका स्वाद जो होता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। तो ये आप लोगों को इसमें बढ़िया से तैयार कर लेना है, क्या, विकृत गंधिता। इसके बाद इसमें एक टॉपिक आप लोगों को और तैयार करना होता है, जो कि है इसमें एक टॉपिक आप लोगों को और तैयार कर लेना होता है, जो कि होता है करोजन। ठीक ना, जो कि क्या होता है, करोजन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में संक्षारण बोलते हैं।
इसके बाद आपको अगली टॉपिक इसमें तैयार कर लेना है संक्षारण, ठीक है ना, संक्षारण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, करोजन बोलते हैं। संक्षारण क्या होता है, जैसे क्या होता है, लोहा वोहा को अगर रख दिया जाए तो नमी और ऑक्सीजन से वो क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। अब क्रिया करके क्या कर लेता है, जंग का निर्माण कर लेता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, खत्म होने लगता है, ठीक है ना। और आपने ये भी देखा होगा कि जैसे जो सोना और चांदी होता है उस पर हरित परत चढ़ने लगती है, तो ये सब क्या है, विकृत गंधिता के कारण है, सॉरी ये सब क्या है, संक्षारण के, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है कि जैसे कोई भी धातु है वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, और नष्ट तब होता है जब वो क्या करता है, केमिकली रिएक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये सब होता है, यानी कि संक्षारण क्या होता है, ये भी आप लोग को इसमें तैयार कर लेना है, ठीक है ना। तो ये था पहला लेसन। इतना ही टॉपिक अगर आप तैयार करके जा रहे हैं पहले वाले लेसन में, तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों का बाहर से नहीं आएगा। जितना हमने बता दिया है बस केवल इतना ही आप लोगों को तैयार कर लेना है, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी तैयार नहीं करना है। बात समझ में आ गया ना। तो इससे एक्स्ट्रा आप अगर कुछ भी नहीं तैयार कर रहे हैं, फिर भी आपका जो भी क्वेश्चन आएगा पहले लेसन से, ये आपका कवर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। और फिर से हम आपको बोल रहे हैं, अगर आपको पढ़ना है बेसिक से, एकदम डिटेल से पढ़ना है, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप जो कि आपका पहला लेसन अपना पूरा कवर कर लीजिए कि कौन सी रिएक्शन क्या होती है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो आप वहां पे जाकर के सीन कर लीजिए, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करिए, ताकि वो सब भी जो है कि इस वीडियो को देख करके अपना, यानी कि अपने बोर्ड एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस कर सके और अच्छे से अच्छा नंबर ला सके, ठीक है ना। तो इसी के साथ ही अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, किसी नेक्स्ट यानी कि अगले चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक आप लोग जहां भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।